अच्छा, पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि आप खुद भी छोटी-सी हैं, तो आप बीइंग अ लेक्चरर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को किस तरह से टैकल करती हैं? ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा होता है ओके। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि टीचर अपने कंडक्ट से टीचर बनता है। हुँ, द वे यू बिहेव, द वे यू कैरी हुँ, योरसेल्फ, द वे यू टॉक टू योर स्टूडेंट्स, हुँ। द वे यू परफॉर्म इन योर क्लास, तो दैट इज़ व्हाट मेक्स यू अ टीचर। सो आर यू स्ट्रिक्ट? नॉट दैट मच, मैं हुँ, मिक्स एंड मैच हुँ, रखती हूँ। कुछ चीज़ों पे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूँ हुँ, ऑब्वियसली, लेकिन कुछ चीज़ों पे क्योंकि थोड़ा स्टूडेंट्स मेरे साथ ज़्यादा ये हुँ, अपने आप को वो कर पाते हैं, एफिलिएट कर पाते हुँ, हैं हुँ, या कनेक्ट कर पाते हैं। हुँ, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कॉमन होती हैं, हुँ। तो वो समझते हैं कि हम इनसे ये बात कर सकते आप रहते खुद हैं। भी यंग हैं और बीइंग अ लेक्चरर आप क्या फ़ील करती हैं कि आजकल के स्टूडेंट्स को डिजिटल डेटा प्राइवेसी के हवाले से किस तरह के मसाइल होते हैं? क्या आपके पास कुछ इस तरह के केसेस ऑब्वियसली नज़र आते होंगे? जी, बिल्कुल हुँ, ऐसा है जवेरिया कि स्टूडेंट्स को डिजिटल डेटा प्राइवेसी के बहुत सारे मसाइल का सामना करना हुँ, पड़ता है। ख़ास तौर से फीमेल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हुँ, हैं। ऐसा नहीं है कि मेल्स को नहीं होती, उनको भी होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ माशरे में आपको पता है मेल्स थोड़े ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होते हैं हुँ, और फीमेल्स ज़रा कम इन्फॉर्म्ड होती हुँ, हैं। तो लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि उन्होंने अपना डाटा कैसे प्रोटेक्ट करना है, मेल्स को भी एज़ सच नहीं पता हुँ, होता। अब बच्चे नहीं जानते कि उनका आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहा है। हुँ, कोई जब आप पिक्चर्स अपलोड करते हैं, वो आपकी पिक्चर्स आपके खिलाफ यूज़ हो सकती हैं, सो आपने हुँ, अपनी प्राइवेसी को कैसे रखना है। किसी जगह लॉग इन करते हैं, वहाँ से हुँ, लॉग आउट नहीं करते तो वो ऑब्वियसली आपका सारा डाटा, आपकी सारी हुँ, कन्वर्सेशन या एनीथिंग, आपका जीमेल है या आपका व्हाट्सएप हुँ, है या एनी अकाउंट, हुँ, फेसबुक है, कोई भी है, वो आपका यूज़ हो जाता है। हुँ, आपको ये नहीं पता होता कि आप कितने डिवाइसेज़ पे लिंक्ड हैं, आप हुँ, कहाँ-कहाँ पर आप लॉग इन हैं, कभी चेक ही नहीं करते। कभी हुँ। अपने फेसबुक की सेटिंग में जाएँ, व्हाट्सएप की सेटिंग में जाएँ और देखें कि आप कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी डिवाइस पे कनेक्टेड हैं। और कहते हैं कि वहाँ से पासवर्ड्स चेंज करते रहने बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल हुँ, पासवर्ड्स अपने चेंज नहीं करते और हुँ, पासवर्ड्स भी इतने मासूमाना रखे होते हैं ना हमारे बच्चों ने। वो जल्दी हाँ जी, कैप्चर हो वो जाता बहुत जल्दी लोग है। हुँ, उसको डिटेक्ट कर पाते हैं या हुँ, समझ पाते हैं कि शायद इसका ये पासवर्ड होगा, तो पासवर्ड हैक करना हुँ, बहुत ज़्यादा आसान होता है। हुँ, उसके अलावा लड़कियों के लिए एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो ऑब्वियसली सम टाइम हुँ, अपनी पर्सनल पिक्चर्स शेयर कर रही या होती हैं, पर्सनल डाटा शेयर कर रही हुँ, होती हैं और वो बाद में वही चीज़ें मिसयूज़ हो रही होती हुँ, हैं। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फीमेल्स के लिए कि हुँ, वो ये नहीं करती। उसके अलावा ये होता है कि बच्चे या हम में से भी हुँ, हम लोग भी स्टूडेंट्स क्या हुँ, मोबाइल फ़ोन्स हमारे पास होते हैं या और मोबाइल फ़ोन हम चेंज कर रहे होते हैं जब हम उसे चेंज करते हैं हुँ। तो हम अपना हमने एक ही वो रीसेट लगाते हैं, हम समझते हैं कि बस सब कुछ चला गया। अच्छा, अगर आपने मोबाइल फ़ोन को हाँ। चेंज करना है फॉर इंस्टेंस तो क्या-क्या सेटिंग्स ज़रूरी हैं? आपका डेटा के आप सारा का सारा डेटा वैनिश कर दें, उसके बाद उसको सेल करें? अच्छा, एक तो ये कि आप अपने सारे अकाउंट्स को लॉग आउट करें, ओके। ठीक है? कि जो आपके पास जहाँ पर मेजरली आपका ओपन है, वहाँ से आप इस वाले डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर दें, हुँ, ठीक है? उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो ये है कि जब आपने एक बार रीसेट कर दिया है, उसके बाद उसमें दोबारा डाटा डालें। ओके। उसको फिल अप करें विद एनीथिंग, विद मूवीज़, विद रैंडम पिक्चर्स, विद हुँ, एनीथिंग दैट यू कैन पुट हुँ, इनटू योर मोबाइल हुँ, फ़ोन। उसमें सब कुछ डालें और उसको डिलीट करें। वो ऐसा 2-3 ओके। बार करें ताकि आप उसको डिलीट करें, बिकॉज़ देयर आर सॉफ्टवेयर, देयर आर डिवाइसेज़ जो कि हुँ, एक बार रिसाइकिल किए हुए डाटा को रिट्रीव करने की उनके अंदर कैपेसिटी होती है। ओके। तो यही प्रॉब्लम होती हुँ, है कि जब आप मोबाइल फ़ोन सेल करके आते हुँ, हैं, हुँ, बहुत सी बच्चियाँ हैरेसमेंट का शिकार होती हैं, हुँ, लोग उनको ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। हुँ, अब वो बाद में पता चलता है कि वो ऐसा हुआ था कि उन्होंने कोई मोबाइल सेल किया था, हुँ, वहाँ से किसी ने उनका वो डाटा वहाँ से लिया और हुँ। उनको ब्लैकमेल करना अच्छा, शुरू यानी किया। कि पहले हमने अगर फॉर इंस्टेंस मैंने एक मोबाइल सेल करना है, पहले मैं उसमें से अपनी सारी पिक्चर्स हटाऊँ और उसको अपने सारे अकाउंट्स को लॉग आउट कर दूँ हुँ। और उसके बाद दोबारा उसमें कोई डेटा पुट करूँ डालो फॉर और एक इंस्टेंस। बार नहीं डालो, उसमें हाँ, 2-3 बार डालो। ओके। रैंडम तो मूवीज़, 2-3 बार उसको उसकी वैनिश मेमोरी को करना है। फुल करें, मेमोरी को ओके, फुल करने के बाद उसको फिर आप तो डिलीट मोबाइल करें। बेचना भी कितना मुश्किल हो मोबाइल गया है बेचना ना। मेरा तो ये फिनोमेना है हुँ, वैसे कि मैं बहुत ज़्यादा मोबाइल सेल करने पे बिलीव नहीं रखती ओके। हूँ। मेरे पास खुद भी एक बहुत नॉर्मल सा मोबाइल फ़ोन है। हुँ, अब ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि आप एक नॉर्मल सा मोबाइल फ़ोन रख रहे हैं ना इस आजकल के सोसाइटी में, दौर तो में। है ना, लोग हुँ, आपको जब जज करते हैं बहुत ज़्यादा। एग्ज़ैक्टली। लेकिन मैं इसको समझती हूँ कि ये मेरे लिए बहुत सेफ़ है, हुँ, बिकॉज़ उसको ये मेरे पास ही है और जब भी ये हुँ, ख़त्म होगा तो इसको मैं कहीं सेल नहीं करना चाहूँगी। ओके। आई विल कीप इट विद मी, तो हुँ, आई विल यूज़ इट टू इट्स मैक्सिमम। ओके। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि बिकॉज़ हमने पीयर प्रेशर में या लोगों को क्योंकि दिखाने के होता लिए कि है कि मेरे आपके पास पास ये गैजेट नहीं है, ये हाँ, बड़ा ब्रांड मेरे है, पास लेटेस्ट मोबाइल नहीं है, मेरे ये पास आईफ़ोन आईफ़ोन नहीं नहीं है, है। एग्ज़ैक्टली। आईफ़ोन हाँ। फिनोमेना तो आपको पता है वो यंगस्टर्स में बहुत हुँ, ज़्यादा है ना, हुँ, कि बस यू शुड हैव एन हुँ, आईफ़ोन, और वो भी ये नहीं कि ये वाला आईफ़ोन, फिर लेटेस्ट आईफ़ोन। या आपने चेंज ये जो चेंज का ये जो प्रॉब्लम है ना कि हुँ, आपने एक गैजेट से अपडेट दूसरे करते गैजेट पे रहना है। आप जंप कर रहे हुँ, होते हैं।
तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो हुँ, थोड़ा सा खुद आपको हुँ, समझना चाहिए कि आपकी प्राइवेसी, आपका हुँ, डाटा ज़्यादा हुँ, इम्पोर्टेंट है या ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग आपको ये देख रहे हैं कि आपके पास कौन सा मोबाइल है। ओके तो पर्सनली हुँ, आई डू दैट कि मैं अपने पास यही मोबाइल को रखती हूँ ताकि जब मुझे इसको फ्यूचर में इसको चेंज ना मुझे करना पड़े और फिर हुँ। मैं आसानी से तो इसी के दूसरे साथ आप वाले, मूव हाँ करें क्योंकि जी, ऑल्दो आपको सारे तरीके भी पता हैं कि किस तरह से डेटा को वैनिश करना है, स्टिल आप इसको सेल आउट करने से थोड़ा घबराती घबराती हैं हूँ, कि बिल्कुल नहीं बिल्कुल करना नहीं करना चाहिए। चाहिए। आजकल डेटा प्राइवेसी से ही ब्लॉगिंग, व्लॉगिंग बहुत इन है। इंस्टाग्राम पे आप भी देखें बहुत सी यंग लड़कियां एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बहुत सी लड़कियां हम्म ब्लॉगिंग कर रही होती हैं और वो इन्फ्लुएंसर्स हैं। उनकी सारी जो पर्सनल लाइफ है वो भी पब्लिक है, उनकी वो पीआर है या उनको पीआर आ रही है, उनकी अपनी पिक्चर्स होती हैं, हम्म वीडियोस होती हैं। तो देखकर तो ये लगता है कि कोई मसला नहीं है। तो आप क्या समझती हैं कि इसे डेटा को, आप जैसे डेटा प्राइवेसी की बात कर रही थी, तो इसमें किस किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए या करें ही ना, छोड़ दें? नहीं, नहीं करना तो हुँ, चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि करना छोड़ हुँ, सकते हैं। अब वो तो उनकी फ़ील्ड है, उसमें तो उनको ज़ाहिर है अपना फ़ेस भी शो करना है, हुँ, उनकी जो वीडियोज़ हैं हाँ, ये है कि आप अपनी पर्सनल वीडियोज़ नहीं शेयर करें, वो तो ओके। आप जो कंटेंट बना रही हैं या कोई पीआर पैकेज को शो हुँ, कर हुँ, रही हैं, वो तो आपको करना ही है और वो आ रहा है तो दैट इज़ ओके। हुँ, उसमें लेकिन ये है कि आपका जो प्रॉब्लम हो सकता है, वो होता है कि आपकी फ़ेक वीडियोज़ बन सकती हैं या या उन्हीं पिक्चर्स को यूज़ करके कोई आपकी डीप फ़ेक बना सकता है। हुँ, अब डीप फ़ेक के बारे में भी बहुत ज़्यादा उसका उसका प्रॉब्लम ही यही होता है कि उसको आइडेंटिफ़ाई करना बहुत हुँ, मुश्किल होता है। हुँ, लाइक पिछले दिनों एक फेमस यूट्यूबर यूट्यूबर की की वाइफ की भी या डीफेक वीडियो थी। हुँ, अब उसमें ये होता है लेकिन उसमें कुछ 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 ग्लिचेस होते हैं जिनके थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर हुँ, सकते हैं कि ये डीफेक है। हुँ, उसमें पिक्सल्स का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ हुँ, इस तरह से चीज़ें होती हैं और उसका फॉरेंसिक ऑडिट हो हुँ, सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जब डीफेक आता है तो मोस्टली लोग उसको ओरिजिनल ही समझते हैं हुँ, और आपको पता है बुरी चीज़ बहुत जल्दी फैलती है और बाद में जब आपको ये पता लगता है कि नहीं ये डीप फेक थी या ये ऐसी थी, हुँ। वो तो फिर आपको पता है बाद में बहुत देर बाद लोगों को पता ऑल्दो चलता बहुत है। सारे कुछ शेयर हो चुका होता है और लोग बहुत ये कुछ शेयर समझ हो रहे चुका होते हैं होता है, कि हाँ। वाक़ई और आपकी आइडेंटिटी को, आपके इमेज को बहुत फ़र्क बहुत पड़ता ज़्यादा है इस चीज़ डैमेज के बाद। डैमेज हो रही होती तो है। अगर इंस फॉर इंस्टेंस अगर किसी लड़की, खुदा ना ख़्वास्ता ये लड़के की कोई फ़ेक वीडियो बन चुकी है, तो वो अब क्या स्टेप ले? उसके लिए देखेंगे मेरे पास बहुत केसेस आते हैं। हुँ, बच्चियाँ स्पेशली आती हैं हुँ, अगेन सॉरी हुँ, लेकिन उसमें ये है कि क्योंकि मोस्टली वही इसका निशाना शिकार बनती है होती ना, हैं। वो वही शिकार होती हैं। हुँ, तो वो आके बताती हैं कि मैम वो किसी ने व्हाट्सएप हैक कर लिया था और एक तो अभी रिसेंटली मुझे एक स्टूडेंट ने आके बताया उसको उसने मुझे मैंने उनको डिजिटल मीडिया की एक क्लास पढ़ाई और हुँ, उसमें मैंने उनको डिजिटल प्राइवेसी के बारे में भी बताया। हुँ, तो बाद में मैंने उनसे जब फीडबैक लिया कि हाउ वाज द ओवरऑल कोर्स तो हुँ, एक स्टूडेंट ने मुझे आके बाद में अलग से बताया कि मेरा ऐसे व्हाट्सएप हैक हुआ था और समबडी वाज ब्लैकमेलिंग मी एंड आई गिव देम मनी एज वेल। ओके। और उस बच्ची को मतलब क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी हुँ, उस बच्ची को देना पड़ा हुँ, टू गेट रिड ऑफ द ब्लैकमेलर्स। ओके। तो उसमें यह है कि मैंने उसे कहा कि पहली चीज़ हुँ, जो हमेशा चाहे आप लड़का हैं लड़की हैं आपने डरना नहीं है। ओके। द फर्स्ट थिंग डोंट गेट अफ्रेड, हुँ, डोंट पैनिक। ठीक हुँ, है, थोड़ा सा अपने नर्व्स को कंट्रोल रखें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या होता है, हुँ, अमूमन ऐसा होता है कि फैमिली हमें ये होता है कि फैमिली अंडरस्टैंड नहीं या करेगी। ठीक है, तो हुँ, इसमें दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक जो विक्टिम है उसको हुँ, खुद देखना है कि मैंने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं और हुँ, दूसरा मैं फैमिली को भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को ना सपोर्ट किया करें। हुँ, इन केस अगर ऐसा कुछ हो जाता है उनके हुँ, साथ या खुदा ना खास्ता वो किसी ऐसी चीज़ का निशाना बन जाते हैं तो रादर देन ब्लेमिंग देम एट दैट टाइम, हुँ, उस टाइम पे आप सिर्फ फोकस इस चीज़ पे किया करें कि इसको इधर से इससे बाहर निकालना कैसे निकलें? कैसे है। हुँ, सबसे पहले तो सही। आप इस पे फोकस किया करें, या बाकी चीज़ें सब बाद में हुँ, आती हैं। तो अमूमन तो बच्चे घर वालों को बता ही नहीं पाते। लेकिन मैंने जैसे उस बच्ची को भी बताया, मैंने कहा हुँ, आप एफआईए का साइबर क्राइम विंग है, आप हुँ, उनको कांटेक्ट कर सकती हैं, हुँ, आप उनको कॉल कर सकती हैं, आप उनको ईमेल कर सकती हैं, आप उनको मैसेज हुँ, कर सकती हैं। दे विल टेक इट अप। फिर उसमें आपकी प्राइवेसी जो है उसका ख्याल रखा जाता ख़्याल है। रखा ऐसा जाता नहीं है। है कि हुँ, फॉर इंस्टेंस इवन इफ यू डोंट वांट टू इंडल्ज समवन फ्रॉम योर फैमिली दे टेक केयर ऑफ दैट। इफ यू आर ओके। दैट अफ्रेड ऑफ योर हुँ, फैमिली कि आपको कोई नुकसान पहुंचा हुँ, सकते हैं खुदा ना खास्ता, क्योंकि कुछ फैमिलीज ऐसी भी होती हैं ना जो ब्लेम करती ब्लेम कर रही हैं होती और हैं और बच्चों की कहती पूरी हैं लाइफ़ जो है एग्जैक्टली। ख़राब हो और जाती है। बच्चियों के मामले में तो हुँ, उनकी जिंदगियां खतरे में पड़ जाती एग्ज़ैक्टली। हैं, हुँ, ऑनर किलिंग या हुँ, इस तरह से आपको पता है ये बहुत वो हो जाता ये है कि जनाब लोगों की हुँ, गैरत बहुत जल्दी जाग काफ़ी जाती है। एक्सट्रीम है मतलब आप ये। ये नहीं हुँ, देखते कि बच्ची है, खुदा ना खास्ता गलती भी हो सकती है, हुँ। कोई इंसान जो है ना वो गलती से मुबर्रा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि कौन किस लेवल की गलती